Assalamu alaikum. Hello, my name is Mohammed Ehtisham Haq and this is my YouTube channel. और इस YouTube चैनल पे हम हर तरह के मौज़ूआत पे बात किया करेंगे और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कासिम अली शाह फाउंडेशन की सेल्फ़ हेल्प बुक्स, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक साथ बहुत मुफीद किताबें हैं। और ये किताबें मैंने आज से 2 साल पहले मंगवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ टीचर मैंने ये अपने टीचिंग कैरियर के दौरान बच्चों को गो थ्रू करवाई और इसका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ीडबैक मुझे मिला था। और इस पे रिक्वेस्ट भी थी काफ़ी सारे लोगों की कि आप इस पे अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल तो मेरा काफ़ी अरसे का बना हुआ है, लेकिन उस पर उस तरह की वीडियोस अपलोडिंग नहीं हो सकी थी, तो इसलिए आज मैं चाह रहा हूँ कि हम इन बुक्स को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वीडियोस में डिस्कस करें, उन पे बात करें ताकि आप लोग भी इन बुक्स से फ़ायदा उठाएं। मेरा एक मशवरा है आप लोगों को कि आप लोग ये बुक ज़रूर ख़रीदिएगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, कासिम अली शाह फाउंडेशन की सेल्फ़ हेल्प बुक। मैं आपको ये दिखाता भी चलूँ, फिर हम इस पे बारी बारी बात करना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द सेल्फ़ हेल्प बुक फॉर चिल्ड्रंस, और इसमें ये कह रहा है कि द वैल्यूज़ एंड मॉरल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग बाई डूइंग। एक ही वक्त में बच्चों उसातिज़ा और वालिदैन के लिए मौसर किताब है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। ये इसका कवर है, अगर आपको देख सकते हैं, और ये इसका सेकंड, अगर मैं इसको फ्लिप करूं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो बेसिकली इन किताबों का जो मकसद है वो स्टूडेंट्स के लिए ये लिखी गई किताबें हैं, और इसमें उनके लिए एक मोटिवेशन और एक ज़बरदस्त किस्म की सेल्फ़ हेल्प की किताबें हैं। तो 10 किताबें ये टोटल में, और इनमें हम बारी बारी इन पे वीडियोस बनाएंगे और इन पे हम बात करेंगे। तो जो आज की हमारी किताब है वो है जनाब पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचिए। ये इसका टाइटल है इस बुक का। आई होप आपको ये नज़र आ रही होगी, और ये इसका बैक साइड है जिसके ऊपर कासिम अली शाह फाउंडेशन और नई सोच पब्लिशर्स, बिकॉज़ ये नई सोच पब्लिशर्स के तहत जो है वो प्रिंट की गई है, छपवाई गई है। तो ये इनका एड्रेस वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको जूम करूं, अगर किसी ने ये ख़रीदनी है तो यहाँ से वो बाय कर सकता है। अच्छा, इस पे एक मज़े की चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारा एक इनका जो मंशूर आप कह लें या इनका जो मोटिव है, जिस पे एक इनकी जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो कह रहे हैं कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, जो कि बहुत मुझे क्लिक किया इस बात ने। और मैं अपने क्लास में अपने लेक्चर्स के दौरान भी बच्चों को ये बात कहता था कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सो व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक बात करने लगे हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहम किरदार है। हमारी लाइफ अगर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग की एक हैबिट डेवलप हो जाए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये वीडियोस सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी बहुत मुफीद हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इसका लुत्फ़ आ सके। सो स्टार्टिंग ऑफ दैट बुक। अच्छा, इन बुक का पहले मैं ज़रा ओवरव्यू दूँ कि इन किताबों में ये बात किस तरह से की जाती है। इस किताबों का अगर मैं आउटलाइन अगर आपको दूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पहले कोई भी बुक है तो उसमें वो एक स्टोरी ऐड करते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन उसमें वो एक स्टोरी ऐड करते हैं। स्टोरी में वो रियल स्टोरी भी होती है, समटाइम एक फिक्शनल स्टोरी होती है, टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को एक तमहीदी स्टोरी आप कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर जनरल डिस्कशन की जाती है लोगों की। पाकिस्तान में अगर कोई लोग हैं, कासिम अली शाह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो कि अंग्रेज़ हैं, जो कि गोरा है, जो उस पर बात करता है, वो किस तरह से बात करता है इस टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ होती हैं, और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसमें फेमस आप कह लें कोटेशंस। अच्छा, ये बाद में आता है, इससे पहले फेमस कोटेशन से पहले ये कुरान से इसको रिलेट करते हैं। तो इस्लामिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, सो इस्लामिक टीचिंग्स ऑफ
इस्लाम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, ये इसका एक मेन हेडिंग होती है। स्पेसिफिकली मैं इस बुक के बारे में बात करूँ, बाकी बुक्स में भी जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस होंगी। वीडियो थोड़ी सी शेक कर रही है बिकॉज मेरे पहली दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग इसकी वीडियो क्वालिटी में, इसकी ऑडियो में और इसकी जो बाकी चीज़ें हैं इसमें बेहतरी आएगी। तो बात कर रहा था कि अल कुरान से इसमें हवाले दिए गए हैं, कुरान पाक से कुछ आयात के जो कि उसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड होते हैं, उस पर बात की जाती है। उसके बाद हदीस पे बात की जाती है और हदीस के बाद वो कोटेशंस पे आता है जो कि अक़वाल होते हैं उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में कोई ना कोई नाम बनाया हो। वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, वो नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। इसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है उसी टॉपिक का, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो ये इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि हमारे नफ्सियात जो मुस्बत सोचने के ऊपर या पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लोगों की ज़िंदगियों में, वो उस पर बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक्टिविटीज़ आती हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ हम इस तरह बराह रास्त लाइव सेशंस में तो कंडक्ट, यूट्यूब पे तो कंडक्ट उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये एक प्रॉपर क्लास रूम का माहौल हो, जैसे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं अपनी क्लासेस में फ्राइडे के दिन ये सेशंस कंडक्ट करता था और इसके बाद जब ये प्रॉपर इसकी रीडिंग होती थी, इस पर हम डिबेट, इस पर आप कह लें कि डिबेट होती थी, हर स्टूडेंट इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। फिर उसके बाद हम एक्टिविटीज़ पे जाते थे। जब एक्टिविटीज़ पे जाते थे तो हम एक्टिविटीज़ बाकायदा परफॉर्म करते थे। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होते थे, मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग्स होती थी रिलेटेड टू टॉपिक एंड रिलेटेड टू द पर्सनल लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चों में कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करने की एक सलाहियत जो है वो उजागर होती है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको विद इन 20 to 25 मिनट्स इसको कंक्लूड करूं। मेरी पूरी कोशिश है कि एक ही हाफ एन आवर वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लिया करें। इस तरह की 10 के करीब इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी और इसमें हम 10 के 10 टॉपिक जो कि सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसकी स्टोरी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग में, ये अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी, बिकॉज मेरे ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो उर्दू में हैं। हम पाकिस्तान, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश में भी हम इंशाल्लाह वर्जन बहुत जल्द बनाएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है वो प्रॉपरली जो पूरी की पूरी जो बेस्ड है वो उर्दू में है। मींस के इसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये एक आम आदमी तक बात पहुंचे ताकि वो उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, ना सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करे बल्कि उस पर उनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल भी कर सकें। तो अच्छा, इसमें एक दो सीड्स की, दो बीजों की कहानी है। वो गंदम के बीज हो सकते हैं, वो कपास के बीज हो सकते हैं, किसी भी किस्म के, वो किसी भी फल के, किसी भी चीज़ के बीज हो सकते हैं, किसी भी दरख्त के बीज हो सकते हैं। तो वो उन दो की स्टोरीज़ को बयान करते हुए जो राइटर है वो कहता है कि अगर मैं इसको रीड करो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जरखेज़ मिट्टी पर 2 बीज एक साथ पड़े हुए थे। इनमें से एक बीज ने कहा कि मैं उगना चाहता हूँ, अपनी जड़ों को सख्त मिट्टी की तह के नीचे गहराई तक पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी नरम मुलायम नाजुक और खूबसूरत कलियों से मौसम बहार की आमद का ऐलान करना चाहता हूँ। मैं अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी और गर्मी को महसूस करना चाहता हूँ, सुबह की शबनम को अपनी पत्तों पर महसूस करना चाहता हूँ। यूं वो बीज बढ़ने लगा। मीन्स के इसमें 2 तरह के लोगों का या 2 तरह के जो हमारे पास सोच है, 2 तरह की जो सोचें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो स्टार्टिंग में एक मुस्बत सोच या पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई कि एक ऐसा बीज जो कि अच्छा सोचता था, मुस्बत सोचता था, तो उसने क्या सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ की जो कहानी है कि जो दूसरा बीज था उसने क्या अपने बारे में सोचा। दूसरे बीज ने कहा कि अगर मैं जड़ों को ज़मीन के नीचे गहराइयों में पहुंचाऊंगा तो न जाने वहाँ अंधेरों में मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं सख्त मिट्टी की तह के नीचे अपनी जड़ों को ज़बरदस्ती भेजता हूँ तो मुमकिन है कि अपनी खूबसूरत और नाजुक जड़ों को ख़राब कर बैठूँ। अगर मैं अपनी कलियों को खिलने दूँ लेकिन डर है कि इसे कोई कीड़े मकोड़े खा ना जाए। अगर मैं खुद को खिलने दूँ तो शायद एक बच्चा ज़मीन से मुझे उखाड़ ले।
इसलिए बेहतर है कि मैं यही इंतज़ार करूं जब तक मैं महफूज हूं। यूं वो इंतज़ार करता रहा। अच्छा नाज़रीन, देखें इन दो नैरेटिव्स में अगर हम डिबेट करें तो इन दोनों जो नुक्ता नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इन दोनों स्टोरीज़ में, दोनों तरफ की जो बात है, दोनों में एक जो बीच है वो मुस्बत सोच रहा है, एक मनफी सोच रहा है। और अब इनका नतीजा क्या निकलेगा, मुस्बत सोच का नतीजा क्या होता है, मनफी सोच का नतीजा क्या होता है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि इसका मॉरल क्या है। इसका मॉरल ये है, फिर एक दिन, या इसका जो आप कह लें नतीजा जो है, मौसम बहार का आगाज़ में एक मुर्गी सैन में कुछ खाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी। इसने उस बीज को देखा या उस पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने इसको फ़ौरन खा लिया। तो देखिए, जो लोग मनफी सोचते हैं उनके साथ मनफी ही रवैया होना शुरू हो जाता है, और जो लोग मुस्बत सोचते हैं उनके साथ मुस्बत जो वाक़यात, मुस्बत चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं उनके साथ। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग जो बड़े ख्वाब देखते हैं, मुस्बत सोचते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं, और इसके बरक्स जो लोग मनफी सोचते हैं और ख़तरा यानी रिस्क नहीं लेते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। तो ये इस कहानी का मॉरल था। आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे वो कह रहे हैं कि गैर मामूली शख्सियत बनने के लिए आपकी सोच गैर मामूली होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं तो आपकी सोच भी गैर मामूली होनी चाहिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी की इब्तिदा एक सोच से हुई। गारों के दौर से आज तक तरक्की, इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो उसकी गौर व फिक्र का नतीजा है। इंसान ने इब्तिदा ही में ज़िंदगी को बासहूलत बनाने के लिए सोचना शुरू किया। आज इस सोच की वजह से बिजली, टेलीफोन, हवाई जहाज़, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी सहूलतें हमें मुयसर हैं। अच्छा, इसको अगर हम मज़ीद इसको डीप डिग करें तो देखें, आज से बहुत अरसा पहले जब इंसान, जिसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, तो इंसान के पास उस तरह की सहूलियात नहीं थी। इंसान के पास उस तरह के वसाइल नहीं थे। जैसे हम आज आपस में दुनिया के किसी भी कोने में हम बात करते हैं और दुनिया के किसी कोने में वो बातें पहुंच जाती हैं, तो वो बातें सिर्फ़ और सिर्फ आप कम्युनिकेशन के ज़रिए, हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। लेकिन इनके पीछे जो बैक ऑफ दीज थिंग अगर हम देखें तो ये एक सोच ही थी जिसने इनको डेवलप किया। आगे चलते हैं। अजीम लोगों को मुनफरिद बनाने वाली ताकत इनकी सोच है। अजीम लोग वो होते हैं जो कि जिनकी सोच अजीम होती है, जो कि बड़ा सोचते हैं। एक सोच की अपनी कोई हकीकत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स एक ही वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ सोच रख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सोच जो है बज़ाते खुद में कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे मैं किसी बारे में अगर कोई बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा ना लगे, हो सकता है आपका नुक्ता नज़र अलग हो सकता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे। तो हर आदमी की हर तरह के वाक़े के हवाले से सोच या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उसका जो नैरेटिव है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन हर सोच एक हकीकत को जन्म देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके तमाम हालात आपकी सोच के मरहूने मुन्नत हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जो लोग या जो शख्स कामयाबी और खुशहाली का नहीं सोचते वो इसे हासिल भी नहीं कर सकते। सोच पानी के बहाव की मानिंद होती है। जब वो बहाव मतवातर एक पत्थर पर पड़ता रहता है तो सख्त से सख्त पत्थर को काट के रख देता है और इसे रास्ता फराहम कर देता है। इस दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे इसमें बात आ भी जाएगी कि वंस आई वाज इन कॉलेज, मैंने एक डिबेट की थी, वहाँ पे मैंने उस टॉपिक पे बात भी की थी। वो ये था कि शेक्सपियर की कोटेशन थी, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक इट सो। तो हो सकता है इसमें कोई वर्डिंग, मेरे फ्रेजिंग में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन बात कुछ इसी तरह से थी कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सोच उसे, कि आप उस चीज़ के बारे में सोच क्या रहे हैं वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तकरीबन हाफ वीडियो हमारी बन चुकी है। इसके बाद आगे कोशिश करते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करें, बात काफ़ी लंबी होती जा रही है। अच्छा, आगे कह रहा है कि दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये फ़कत आपके सोचने का अंदाज है। लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी सोच को बदलते नहीं हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं, लेकिन अपनी जो सोच है उस पर
काम करने को तैयार नहीं होते, उसको बदलने के लिए कोशिश नहीं करते, जिस वजह से उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इसलिए इनकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होती या उनकी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। ये एक अटल हकीकत है कि हम अपने ख्यालात को बदल कर अपने हालात बदल सकते हैं। आगे एक बहुत बेहतरीन जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, हमारे उस्ताद भी थे, कासिम अली शाह के भी उस्ताद थे, वो मैं भी उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। वो जनाब वासिफ अली वासफ़ की कोटेशन भी आएगी कि अगर मैं उसको आगे आपको बताता चलूँ साथ साथ हम, क्योंकि अभी बात चल पड़ी है। वासिफ अली वासफ़ फरमाते थे कि परेशानी हालात से नहीं होती, परेशानी ख्यालात से होती है कि आप उस बारे में सोच क्या रहे हैं। कटन से कटन, मुश्किल से मुश्किल हालात हों, अगर आप उस सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन अगर आपके ख्यालात मुस्बत हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपके लिए वो मुश्किल से मुश्किल हालात भी अच्छे साजगार बन जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसी सोच अपनाइए जो आपको मुस्बत रखे। अच्छा, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट को डेवलप करें। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो खुदारा बुरा भी मत सोचिए। ये आगे इसमें चीज़ें आ रही हैं। जो लोग अपनी अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि मनफी सोच दीमक की तरह होती है। ये दीमक क्या होता है? दीमक किसी भी लकड़ी को जो है वो ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है। इसी तरह जो मनफी सोच है वो इंसान के वजूद को खोखला कर देती है। इसी तरह वो जो जब आपका वजूद खोखला हो जाता है, जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो आपकी वो खुशियाँ जो हैं वो छीन ली जाती हैं। मूविंग ऑन। एक सोच एक अमल को जन्म देती है। जब आप कोई अमल बार बार करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है, और आपकी आदत पुख्ता हो जाए तो वो आपके किरदार को जन्म देती है। आपका किरदार आपकी तकदीर बनता है। इसलिए अपनी तकदीर बदलने के लिए अपनी सोच को मुस्बत करना बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन सोच बेहतरीन रवैया पैदा करती है। कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी बुलंदी का तयन हमारा रवैया करता है। अपने रवैये को शानदार बनाने के लिए अपनी सोच को शानदार या मुस्बत या जानदार बनाइए। याद रखिए, अच्छी किस्मत का दूसरा नाम मुस्बत सोच ही है या अच्छा ख्याल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि शख्स बाकमाल सोचता हो और इसको शानदार नतीजे ना मिले हों। इस दुनिया में आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि अगर आप गंदम के बीज लगाएं और वो कपास निकल आए। ऐसा कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप मुस्बत सोचते हैं तो यकीनन गारंटी की बात है, गारंटी वाली बात है कि आपको उसका मुस्बत नतीजा मिलेगा। लेकिन अगर आप मनफी सोचते रहते हैं, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो आपको उसका नतीजा भी नेगेटिव ही मिलेगा। आगे चलते हैं जी। मॉरल ऑफ दैट स्टोरी कह रहे हैं कि बड़ा सोचिए, क्योंकि कहा जाता है थिंक मोर गेट मोर। ये ज़िंदगी इन लोगों को मोहताज या महदूद नतीज देती है जो कि महदूद सोच अपनाते हैं। ये असूल याद रखिए कि फ़कत एक बार सोचने से बात नहीं बनेगी। कि अगर आप एक दफ़ा कहते हैं कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है, और फिर आप अपनी सोच की खिड़की को बंद कर देते हैं, तो आपकी जो ख्वाब है या जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो या आपका जो मकसद है वो अचीव नहीं हो सकेगा। उसने क्या लिखा है? उसने कहा है कि एक दफ़ा सोचने से बात नहीं बनेगी, मुतवातर सोचिए, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े लोग दिन में खुली आंख से ख्वाब देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसने की है कि दो तरह के ख्वाब होते हैं। एक हम रात की तारीकी में सोए हुए, चाहे दिन में चाहे रात में, हमें कुछ ख्वाब आते हैं जो कि हम सो के वो नेचुरली या अगर उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी क्वेश्चन कीजिएगा अपने कमेंट्स बॉक्स में। कि ख्वाब दो तरह से होते हैं, एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और एक शैतानी ख्वाब भी होते हैं जो कि शैतान की तरफ से होते हैं। तो वो ख्वाब एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो खुली आंख से ख्वाब देखे जाते हैं वो असल में हकीकत का रूप धारते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा, पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने खुली आंख से देखा था। हमारे जो लीडर्स थे, पाकिस्तान बनने का ख्वाब जो था, उन्होंने खुली आंख से देखा था कि पाकिस्तान को हमने बनाना है। पाकिस्तान को ख्वाब, ना सिर्फ ख्वाब देखा गया बल्कि उस पर उन्होंने जदोजहद भी की, अपनी पूरी एफर्ट्स, अपनी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ये
वजूद में आया। तो आगे चलते हैं जी। वो कह रहे हैं कि आप बार बार सोचिए आपको क्या हासिल करना है, इस तरह ये सोच आपके अंदर छुपे हुए जिन को जगा देगी। अच्छा, जिन जो है वो आपका लाशऊर है, अनकॉन्शियसनेस। अगर आपका लाशऊर उसी किसी भी काम को पकड़ ले या किसी भी सोच को वो अपना ले तो वो उसको हासिल करके छोड़ता है। इसको फाल यानी एक्टिव करने के लिए आपको बार बार अपनी कामयाबी के लिए मुतल्लिक सोचना होगा। आप पहले ये सोचिए कि आपने अंदर सोचना क्या है। बहुत सारी दुनिया में, हमारे इस मुल्क में भी स्पेशली, लोगों को पता नहीं होता कि हमने हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने सोचना क्या है, फिर आप लोग उस पर अपने स्टेप्स ले सकते हैं। अगर एक शख्स दुरुस्त अंदाज में सोचता है, दुरुस्त अंदाज में सोचने के फ़न से आशना हो जाता है, तो यकीनन इसने ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीख लिया है। जब तक किसी की सोच नहीं बदलेगी, इसके हालात कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो कभी भी उसके हालात बदलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में तारीकी को रोशनी और मुस्बत को मनफियत को मुस्बतपन से तब्दील करें। हर लम्हे मुस्बत होकर आप चीज़ों पर तवज्जो रखें तो आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद रोशनी ले आएंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोशनी तमाम तारीकियों को ख़त्म कर देगी। शुक्रगुजारी, मोहब्बत, बेहतरीन सोच, खूबसूरत अल्फाज और अच्छा अमल, ये सब आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं। दीज 5 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है? आई रिपीट, शुक्रगुजारी, मोहब्बत, बेहतरीन सोच, खूबसूरत अल्फाज और अच्छा अमल। ये 5 ऐसी मुफीद चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आएंगे। आगे चलते हैं, और आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ तब्दीली लेके आएंगे बल्कि ये तारीकी को भी ख़त्म कर देंगे। अब मैंने जैसे कि शुरू में वीडियो की बात की थी कि इन किताबों में मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, हम उनको वक्तन फ़वक्तन देखेंगे। अब आखिरी को 8-9 मिनट की वीडियो रह गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ, बिकॉज़ हमारा जो मोटिव है, हमारी कोशिश है कि हम 30 मिनट्स के अंदर इन वीडियोज़ को बनाएं और ताकि लोगों को इसमें लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत ज़मर आयत नंबर 53 में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसी तरह हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यह हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे मुतल्लिक रखता है, कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे मुतल्लिक रखता है। सही बुखारी हदीस नंबर 7505। आगे एक और हदीस है कि हुस्ने ज़न यानी दूसरों के मुतल्लिक मुस्बत सोच इबादत है। सनन अबी दाऊद 4993। ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि हमारे यहाँ एक ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि हम लोगों के मुतल्लिक सोचना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ बंदा ये कर गया, फ़लाँ बंदे के अंदर ये खामी है, फ़लाँ बंदे के अंदर ये खूबी है, लेकिन हम अपने अंदर जो हमारी अपनी खामियां या अपनी खूबियां हैं हम उन पे काम करना पसंद नहीं करते, हम लोगों पे डिबेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है, बहुत ही एक अलार्मिंग चीज़ है कि हम बजाय कि लोगों को पॉइंट आउट करें, लोगों में कमियां या खामियां निकालें, हम अपने अंदर बेहतरी लाएं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने ज़न यानी दूसरों के मुतल्लिक अच्छा सोचिए, बुरा ना सोचिए। दूसरों के मुतल्लिक मुस्बत सोच जो है वो इबादत है। मूविंग ऑन, अक़वाल पे आते हैं। पहला अक़वाल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है कि इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम नहीं मिलता जो कि अच्छे अमल पर मिलता है, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त बात कि हम जो अमल करते हैं, जैसे रमज़ान में या किसी भी तरह से अगर हम जनरल डिबेट करें इस पे, तो लोग दिखावे के लिए चीज़ें करते हैं। लोग ज़कात फ़ितरात दिखावे के लिए देते हैं, लोग कुर्बानियाँ इवन दो दिखावे के लिए करते हैं कि लोगों में हमारी जो है, जो हमारा जो सेटअप है, जो हमारा सोसाइटी है, उसमें लोग हमारे मुतल्लिक बात करेंगे कि फ़लाँ बंदे ने इतना पैसा दे दिया, फ़लाँ बंदे ने इतनी कुर्बानी कर ली। तो ये एक दिखावे की होती है, तो इसका अजर उस तरह से नहीं मिलता, इवन दो ये एक दूसरी कैटेगरी में चला जाए। लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं कि सोच जो है उसका जो अजर मिलता है वो जो हमारे अमल से ज़्यादा है। बिकॉज क्योंकि सोच का कोई दिखावा नहीं होता, सोच में दिखावा तो नहीं होता। आप सोच रहे हैं, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो इसका आपको अच्छा नतीजा या अच्छा अजर मिलेगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है।
आगे वासिफ अली वासिफ की वही बात जो हमने पहले रिपीट की थी, दोबारा इसको दोहराता चलता हूँ। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। आगे वासिफ अली वासिफ फरमा रहे हैं, ज़रा मैं आप स्पीड पकड़ूंगा। हम दूसरों को मापने के पैमाने बनाते हैं, लेकिन खुद को मापने का वक्त ही नहीं मिलता। जिसके अंदर रोशनी नहीं है वो रोशनियों के मेले से कुछ नहीं ले सकता। ये सारी वासिफ अली वासिफ की बातें थी। आगे एक लातीनी कहावत है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलना होगी। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैं इसको ज़रा स्किप करता चलूँ। अच्छा, इसमें कुछ बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, जैसे विलियम शेक्सपियर की मैंने कोट की थी कि नथिंग इज़ गुड और बैड, द थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच इसे अच्छा या बुरा बनाती है। इसके बाद आगे एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि जहन के जालों को मुस्बत सोच के उजाले ही साफ करते हैं। आखिरी बात, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। वी हैव लास्ट 5 मिनट्स। इसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग करना चाहें तो मैं इस बुक की PDF फाइल जो है वो लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने बच्चों को अपने टीचर्स की गाइडलाइन के लिए, अपने टीचर्स की मोटिवेशन के लिए, अपने टीचर्स के लिए एक नया सब्जेक्ट आप मुतारफ़ करवा सकते हैं अपने स्कूल्स में, अपनी एकेडमीज़ में, अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो मुस्बत सोचने के मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो नफ्सियात है वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि मुस्बत सोच इंसान को किसी भी परेशानी और स्ट्रेस से बचा लेती है। बहुत बड़ी बात कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप टेंशन में नहीं जाते, आप पॉजिटिव रहते हैं। मुस्बत सोच इंसान को ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू से आगाही फराहम करती है। जो इंसान मुस्बत सोच का मालिक होता है वो जिस्मानी और जहनी तौर पर भी सेहतमंद होगा। अच्छा, ये आप लोगों की भी ऑब्जर्वेशन में आया होगा, जो लोग कुरते रहते हैं, हर वक्त परेशानी, अपने परेशान हालात और अपने मसाइल को बार बार डिस्कस करते रहते हैं, बजाय कि उनके लिए वो अच्छा सोचें, तो वो लोग वीक हो जाते हैं, वो जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी कमज़ोर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, आखिरी कुछ बातें। ऐसी सोच का मालिक फर्द मसाइल को हल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ऐसी सोच का मालिक मतलब जो मुस्बत सोच के फ़र्द है वो क्या करते हैं, वो इन पे मसाइल को हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लास्ट टू, मुस्बत सोच इंसान को गैर इखलाकी कामों से दूर रखती है। बहुत ज़बरदस्त, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस की थी। एक बहुत ही मशहूर कोट है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, कि अगर आपका जहन खाली है, अगर आप सोचते नहीं हैं, अगर आप खाली जहनी में रहते हैं, तो आप में नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू होगी और वो आपको गैर इखलाकी सरगर्मियों की तरफ ले जाएगी। आखिर पर वो कह रहे हैं कि मुस्बत सोच इंसान को खुशी, पुरसुकून और मुतमिन रखती है। और ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस पॉजिटिव थिंकिंग की किताब से हमने चीज़ें लर्न की हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी क्लासेस में भी डिस्कस की थी, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पहली एक्टिविटी है लेट्स शेयर। ज़रा बताइए, पहला सवाल अंग्रेज़ी और उर्दू में दोनों में मैं रीड कर देता हूँ, फिर इसकी मैं PDF फाइल आपसे शेयर कर दूंगा। आखिरी बात करते हुए मैं कंक्लूड करूँगा और इसके मतलब मैं आपको इंशाल्लाह को एक बुक और एक मोटिवेशनल वीडियो भी रिकमेंड करूँगा, जो इसकी बुक में भी है और कुछ जो मेरे नॉलेज में है वो भी आपको बताऊँगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम? आपको जब किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, ये आप जब एक्टिविटी बच्चों से करेंगे तो उनमें ना सिर्फ एक थिंकिंग डेवलप होगी पॉजिटिव, बल्कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, उनमें खुद लिखने की सलाहियत, जिसको हम SLO बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे हमारे यहाँ आज कल फेडरल बोर्ड में या पिंडी बोर्ड में भी कुछ उसका चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो वो लोगों में डेवलप होगी, बच्चों में डेवलप होगी कि हम किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ के ख़ुद से हम कैसे उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, या हम उस चीज़ के बारे में अपनी जो उनकी ज़ाती राय है वो क्या है। तो इससे बच्चे में लिखने की सलाहियत इंप्रूव होगी, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अगला सवाल है कि क्या आप अपने मसाइल के ज़िम्मेदार दूसरों को समझते हैं? डू यू थिंक अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, if you are unable to solve your problems, how would you confront it? अगर आप अपने मसाइल फौरी तौर पर हल नहीं कर पाते हैं तो इनका सामना किस तरह करते हैं? आप अपने मसाइल हल कर लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं? और लास्टली,
इस महीने आपको किस मसले का सामना करना पड़ा और आपने क्या सीखा, उस मसले से आपने क्या लर्न किया। अच्छा जी, आखिरी बात, वी हैव लास्ट फ्यू सेकेंड्स। आखिरी बात, आप अगर इसमें मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय कासिम अली शाह आप यूट्यूब पे दे सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके मतलब एक और बुक भी है, द सीक्रेट, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग ख़रीद सकते हैं। उसके ऊपर द सीक्रेट के ऊपर एक मूवी भी थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वी हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई होप यू ऑल एंजॉय दैट वीडियो, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में दोबारा मैं आपसे कहता चलूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।